अगर हमें अपने जीवन में खुशी चाहिए तो हमें दूसरे को खुश रखना बहुत आवश्यक है। एक नगर में एक बनिया रहता था। वह किसी दूसरे की खुशी नहीं देख सकता था। बस यही ईर्ष्या और द्वेष के कारण उसका व्यापार धीरे धीरे लगभग खत्म हो गया था। उसका परिवार भुखमरी के कगार पर आ चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद वह शंकर जी का परम भक्त था। वह शंकर के मंदिर में नित्य प्रतिदिन जाया करता था और शंकर जी के सामने अपने सारी दुख सुख साझा किया करता था। एक दिन जब वह मंदिर गया तो माता पार्वती की नजर उस गरीब बनिए पर पड़ी। माता जी ने शंकर जी से कहा कि प्रभु, यह आपका परम भक्त है, आप इसके अच्छे के लिए क्यों नहीं कुछ करते? तो शंकर जी ने बोला कि देवी, मैं इसके लिए जरूर कुछ करूं, लेकिन यह इतना ईर्ष्यालु और इतना द्वेषपूर्ण बर्ताव करता है लोगों के साथ। यह अपने से ज्यादा किसी को सुखी नहीं देख सकता। बस यही कारण है कि यह दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, निर्धन होता जा रहा है। माता जी ने फिर भी निवेदन किया कि प्रभु, इसके लिए कुछ करो। भगवान को भी दया आई। उन्होंने बोला चलो एक बार इसे और मौका देते हैं। अगले दिन जब वह प्रातः शंकर जी के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया तो शंकर जी वहां पर प्रकट हुए और उस बनिए से बोले कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको अपना यह दिव्य डमरू तुम्हें देता हूँ और मैं तुम्हें इस डमरू की खासियत बता देता हूँ कि यह डमरू एक ऐसा डमरू है कि आप जब इसको बजाओगे, आप इससे जो मांगोगे आपकी हर मुरादें पूरी कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, यह डमरू जो चीज आप मांगोगे आपको एक देगा तो आपके पड़ोसियों को दो दो मिल जाएगी। यह इसकी खासियत है। अब चूंकि वह बनिया दूसरे की खुशी नहीं देख सकता तो उसको उस डमरू के साथ आश्चर्य हो गया और यह कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। वह दबे मन से उस डमरू को ले तो लिया शंकर जी से और लेकर घर आ गया। अपनी पत्नी को सारी कहानी कह सुनाई। बोली कि आज ऐसे ही शंकर भगवान का दर्शन हो गया और उन्होंने अपना दिव्य डमरू हमें दिया है। यह बात बच्चे कहीं से सुन लिए और बच्चे बड़े खुश हो गए कि अब तो भरपेट खाना खाऊंगा। जैसे पिताजी बाहर जाते हैं, मैं यह डमरू बजाकर सबसे पहले खाना मांगूंगा। जैसे ही अगले दिन वह बनिया व्यापार की तलाश में नगर में गया, बच्चे उस डमरू को ढूंढकर और बजा दिए और उस डमरू से अपनी इच्छा रख दिए कि हमें आज एक स्वादिष्ट भोजन की थाली मिल जाए। अब उन बच्चों को एक एक थाली मिल गई और उनके पड़ोसियों के घर दो दो स्वादिष्ट थाली पहुंच गई। सारे बच्चे खाकर और इत्मीनान से बैठ गए और बहुत खुश थे। आज बनिया शाम को आया, देखा सारे बच्चे बड़े खुशी से झूम रहे हैं, अच्छे से उनका पेट भरा हुआ है। उसने जब बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि किस तरह से आज वो डमरू से चमत्कार हुआ है। वह बनिया बहुत क्रोधित हुआ। उसने बोला, आज तुमने बजाया, लेकिन आज के बाद अगर ऐसा कोई भी हरकत किया तो अच्छी नहीं होगी। और यह कहकर उसने उस डमरू को एक लाल कपड़े में लपेटकर कहीं छुपा दिया। अगले दिन जब वह बनिया दोबारा अपने व्यापार की तलाश में नगर में गया तो बच्चों ने, अब बच्चे तो एक दिन मजे ले लिए थे, तो उन्होंने फिर से वो डमरू ढूंढा और फिर से बजा दिया। इस बार उन्होंने सोच लिया था कि इस बार मैं इससे कुछ ऐसा मांग लूंगा कि बार बार ना मांगने की जरूरत पड़े। अब आज बच्चों ने डमरू बजाया और डमरू ने बोला, क्या चाहिए? बच्चों ने बोला, मुझे सर्व संपन्न एक महल चाहिए, एक राजा का महल चाहिए जिसमें सब चीज परिपूर्ण हो। डमरू ने बोला, ऐसा ही होगा। और उसका अपना एक बहुत बड़ा राजमहल बन गया। अब उसका एक राजमहल बन गया, बाकी पड़ोसियों के दो दो राजमहल बन गए। शाम को जब वो व्यापारी लौट कर आया हुआ बनिया व्यापार से, उसने देखा, अरे ये क्या हो गया। वो समझ गया माजरा क्या है। उसने फिर बच्चों को बुलाया और बोला, आज तुम लोगों ने जो हरकत करी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और वह रात भर सो नहीं पाया कि मेरे अलावा ये पूरा गांव कैसे सुखी हो सकता है, और वो भी जब मेरे पास एक है और पड़ोसियों के पास दो दो, यह तो नहीं होगा। अगले दिन वो बिल्कुल रात भर सो नहीं पाया। सुबह 4 बजे उसकी जैसे थोड़ी आंख लगी और फिर उसकी आंख खुल गई और फिर से उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस डमरू को लिया और बजाया। डमरू ने पूछा, क्या चाहिए? उसने बोला, मेरे घर के सामने से एक बहुत बड़ा नहर निकल जाए। नहर। अब उसके घर के सामने से एक नहर और बाकी गांव के हर घर के सामने से दो दो नहरें निकल गई। सुबह जब गांव वाले उठे, देखे, उनको बड़ी खुशी हुई, वाह मजा आ गया।
अभी तक हमारी खेती जो पानी के अभाव में सूख रही थी, अब वह और हरी भरी हो जाएगी। अगले ही दिन से सारे गांव के लोग खेती करना शुरू करिए। बहुत ही खेती अच्छी होने लगी, चारों तरफ हरा भरा हो गया, माहौल बड़ा खुशनुमा था। लेकिन वह बनिया को देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उससे लोगों को परेशान होता देखना था, और इसी कारण था कि वो खुद परेशान रहा करता था। अब अगले दिन बीतता गया, वह बनिया बहुत परेशान कि मैं और लोगों को कैसे करूं कि ये परेशान हो जाए। एक दिन उसके दिमाग में एक और तूफानी आइडिया आया। उसने डमरू निकाला और अब आज जोर से बजाया, और आज उसने जो मांगा, आप ध्यान से सुनिए, उसने मांगा क्या। उसने बोला, मेरी एक आंख फूट जाए। अब हुआ क्या, अगले दिन उसकी एक आंख फूट गई और गांव वाले तो अंधे हो गए। अब सारा गांव परेशान। सुबह उठते ही उस नहर में डूब रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन अब उस बनिया को एक आंख से देख के बड़ा मजा आया। ये अलग बात है, उसकी एक आंख फूट गई, लेकिन गांव वालों की दो दो आंखें फूट गई। अब वो बढ़िया खुशी से उसका इत्मीनान से रहने लगा। वो वाह। ऊपर बैठे शंकर जी ने पार्वती को बोला, देखा देवी, इसीलिए मैं इसके साथ कुछ नहीं कर रहा था। इसको थोड़ा सा पावर क्या दिया, ये देखो कैसे बौरा गया, ये कैसे लोगों को परेशान कर रखा है। आज पूरा गांव डूब रहा है, मर रहा है, लेकिन यह देखो, ये अपनी एक आंख फोड़कर भी कितना खुश है, क्योंकि दुनिया दुखी है। साथियों, हमारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी एक आंख फूट जाए तो फूट जाए, लेकिन दूसरे की दोनों आंख फूट जाए, यानी अपना थोड़ा नुकसान हो वो चलेगा, लेकिन सामने वाले का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। ऐसा उनकी विचारधारा है, और इसीलिए ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर इसीलिए कभी कुछ इस लायक नहीं बनाता। और ये भी है, जिस दिन उनको ईश्वर अनचाहे मन से कुछ बना देता है तो वह उत्पात मचा देते हैं। तो याद रखें, हम तभी सुखी हैं जब हमारा आसपास, हमारा पास पड़ोसी सुखी है। तो इसलिए सबको सुख रखें, सबके साथ मिलजुल कर चलें। इस कहानी से यही एक उद्देश्य था इस कहानी को सुनाने का। आपने इसको पूरी तन्मयता से सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी हम आपके पास फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।